दोस्तों, मैं अंकिता नौगाई आ चुकी हूँ अपने अगली नई वीडियो में कि जो कि अगली नई वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 8:30 बजे से। सॉरी, 8:30 से नहीं, पौने 9 से, है ना। तो पौने 9 बजे से मेरी शुरुआत हो चुकी है सुबह की। आ चुकी हूँ मैं घूम घाम के, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के घूम के मैं जो आती हूँ घर, तो आती हूँ मैं जाती हूँ यहाँ से 8:15 पे बच्चों को छोड़ने, और 8:15 से लेके मैं बच्चों को छोड़ के अब पौने 9 बजे मैं घर आती हूँ। पूरा एक राउंड मार के आ जाती हूँ अपने इलाके का। और आज का जो मेरा तूफान है वो है गर्म कपड़ों के साथ। भगवान, क्या है ये। तो यहाँ देखो, टन, ये सारे कपड़े मैंने ये बेड में से निकाल दिए हैं। ये थोड़े मेरे से गलती से इनकी तय बिगड़ गई थी, क्योंकि मैंने वहाँ से शॉट मारा, वो यहाँ गिरे, पर वो ये तय मारे हुए कपड़ों के ऊपर गिरे तो वो धड़ाम से फैल गए। यहाँ देखो, ये सारे गर्मी के कपड़े निकाल दिए मैंने, है ना। यहाँ सारा मेरा आज कमरा फैला हुआ है, और पता नहीं मैं 11 बजे तक फ्री होंगी कि नहीं होंगी। ये सोच सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं 11 बजे तक फ्री हो भी जाऊंगी। पता चला मैं बच्चों के आने के बाद भी यही कर रही हूँ, और कहीं मुझे ऐसे ही न जाना पड़े स्कूल लेने के लिए बच्चों को, क्योंकि मैं बिना नहाए ही ये काम करूँगी। नहाने के बाद मुझसे ये काम नहीं होता है, मुझे बहुत बेकार लगता है ना। तो चलो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं कि कितनी देर में मैं इनको साफ कर लेती हूँ। और फिलहाल मेरे को अभी भूख लग चुकी है, तो पहले मैं ऊपर जाके चाय पी के आती हूँ। तो पहले चाय पी लेती हूँ, फिर और काम करती हूँ, है ना। और क्योंकि आज का ये काम तो मेरा पता नहीं कब ख़त्म होगा। गद्दा मैंने यहाँ रख रखा है अपना, और बाकी अपने बेड के चारों ढक्कन खोल खोल के वो कर रही हूँ। अब बच्चों के मैंने ये ये गर्मियों के कपड़े निकाल दिए हैं, ठंडियों के कपड़े पैक कर दिए, और उनके आने जाने के कपड़े मैं अटैची में रखती हूँ। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि बेड खोलने का मन नहीं करता, तो आने जाने के कपड़े, जैसे कभी ऐसे अचानक से कहीं गए तो इसमें से निकालो और पहनाओ। तो ये अटैची में जाएंगे अभी ये वाले कपड़े, कुछ इसमें से कपड़े, कुछ उसमें से कपड़े, ये आधे अटैची में जाएंगे। ये ज़्यादातर कपड़े जो हैं मेरे छोटे बेटे के हैं। बड़े बेटे के कपड़े तो मेरे वो गए अटैची में, बस उसके उतने ही हैं। 1-2 टी शर्ट होगी उसकी बस, क्योंकि बड़े बेटे के लिए कपड़े लेने पड़ेंगे मुझे अब, क्योंकि वो जल्दी जल्दी लंबा हो जा रहा है, तो वो कपड़े उसको छोटे हो जा रहे हैं। और यहाँ बाहर मैंने ये जो कल के कपड़े धुले हुए हैं ये फैला रखे हैं, तो अभी इनको भी समेटूंगी। इनमें से भी मैंने सारे जितने गर्म कपड़े थे बंद करने वाले वो मैंने अंदर ले लिए। सिर्फ ये स्पाइडरमैन छोड़ दिया अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसको ये स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। तो देखती हूँ छोड़ती हूँ कि रखती हूँ अभी, पर अभी छोड़ा हुआ है। तो चलो पहले मैं इनको संभाल लेती हूँ। अपने कपड़े भी मैंने ये निकाल दिए हैं, क्योंकि ये अब ये गर्मियों में पहने नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि ये अस्तर वाले हैं। तो इनको भी मैं अपने खाने में शिफ्ट कर दूँगी। सबके खाने बटे हुए हैं, मेरे हस्बैंड का और मेरा खाना वो, और उसमें चद्दर कंबल वगैरह, आजकल तो जैसे कंबल वगैरह है, इसमें रख देती हूँ मैं अपने बच्चों के कपड़े। इसमें सबके मिक्स होते हैं इसमें कुछ मेरे, कुछ हस्बैंड के, कुछ बच्चों के, ऐसे रहते हैं, है ना। तो ये ऐसे ऐसे करके ही कर देते हैं हम समाप्त। तो यहाँ देखो कितनी परेशानी होगी मेरे को इन कपड़ों को संभालते संभालते, पूछो मत। तो चलो मिलती हूँ मैं फिर आपको ये सब कुछ समेटने के बाद, तब दिखाती हूँ कि मैंने कितनी देर में किया है। एक्चुअल टाइम लूँगी मैं कि मैंने ये सारा सामान कितनी देर में समेटा, और नॉन स्टॉप, क्योंकि मेरे को 11 बजे तक बच्चों के लिए फ्री भी होना है ना। तो नॉन स्टॉप करूँगी, रुकूँगी नहीं बिल्कुल भी। बच्चों के ड्राई क्लीन वाले कपड़े भी मैंने थोड़े निकाल दिए, क्योंकि अब घर में शादी भी आने वाली है, तो उनके ड्राई क्लीन के कपड़े, क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे के कपड़ों पे ना किसी पे कुछ लगा रहता है, तो उसके कपड़े 1-2 कुर्ते पजामे ड्राई क्लीन के देती हूँ। तो चलो मिलती हूँ मैं ये सारा समेटने के बाद आपको। फाइनली मैंने 1.5 घंटे में कर दिया अपना कमरा वापस से चकाचक। अटैची में रख दिया ऊपर, और जो कपड़े अलमारी में रखने तो अलमारी में रख दिए, जो बेड में रखने तो बेड में रख दिए, और सब निपटा दिया है। 1.5 घंटे में अभी सिर्फ मेरा अंदर का कमरा निपटा है, और प्लस झाड़ू पोछा हो गया है ना। 1.5 घंटे में ये सारी चीज़ें हो गई। अभी जो बाहर का बिस्तर है वो वैसे का वैसे ही है, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारे कपड़े हैं, तो वो अभी मैं अब मारूंगी तय। पहले मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है ओवर। नहाने का टाइम भी ओवर हो गया है, और जाने का टाइम हो जाएगा फिर मेरा ओवर, तो इसलिए
इसको आके, ये तो धोने वाले कपड़े हैं जो मैंने ड्राई क्लीन के लिए निकाल रखे हैं बच्चों के, और बाकी सारे में झाड़ू पोछा कर दिया, चादर उधर झाड़ झूड़ के बिछा दी है, दोबारा से उसके ऊपर गिरा दिया ये कपड़े, और बस कर दिया मैंने इसको चकाचक, बाहर तक करके आ गई। तो फिलहाल अब मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि अभी 11 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, तो पहले मैं नहा लेती हूँ। हाँ 10-15 मिनट तो मुझे नहाने में लगेंगे भी, पहले तो उससे ज़्यादा लगेगा, नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट तो लगेंगे है ना। तो चलो अब मैं नहा लेती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपको नहाने के बाद, या तो सीधे बच्चों के आने के बाद, देखते हैं कब मिलती हूँ। तो सुबह से तो मैंने फिर वीडियो बनाई नहीं, उसके बाद झाड़ू पोछा किया कंप्लीट, और बच्चों के लेके आई स्कूल से, और उसके बाद हो गई मैं बिजी, क्योंकि उसके बाद भी फिर मैं और काम करने लगी, कुछ और काम करने लग गई थी। तो मैंने कहा अब फिर क्या वीडियो बनाऊँ, अब देखते हैं फिर कैसे कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। मतलब सुबह से लेके मेरी आज रेल बनी पड़ी थी। और सॉरी, अभी मेरे कपड़े भी रह गए छत पे, अभी मुझे छत पे भी जाना पड़ेगा कपड़े लेने के लिए। मेरी अभी मेरे कपड़े भी रह गए, मैं भूल गई थी अपने कपड़ों को, तो नीचे आ गई मैं। रात का खाना वाना खा के हम नीचे आ चुके हैं, और अभी बज रहे हैं 10 बज गए हैं। मैं छत में से कपड़े नहीं लाई, क्योंकि मैंने आज ना कपड़े शाम को धोए, सुबह तो मैंने बेड खोल के बैठी हुई थी, तो बेड से कपड़े निकालना, फिर अलमारी में फ़ोल्ड करके रखना, और फिर बाहर में जो कपड़े थे वो उनको फ़ोल्ड करना, ऊपर के कपड़े ऊपर पहुंचा के उनको फ़ोल्ड करना, हर चीज़, झाड़ू पोछा, क्योंकि मैं बच्चों को लेके आ गई थी, मेरे ऊपर कमरे में झाड़ू पोछा कुछ नहीं हो रखा था। तो मैं फिर बच्चों को लेके आने के बाद मैं अपना ऊपर वाले कमरे में झाड़ू पोछा करने लग गई। फिर उतनी देर में ही खाना बनाने का टाइम हो गया, फिर मैंने कपड़े नहीं धोए। मैंने कहा अब मेरे पास कपड़े धोने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि मेरे को 12:30 हो चुके थे काम करते करते। मैं 11:30 बच्चों को लेने गई, 11:15 में बच्चों को लेने गई, और 12:30 हो चुके थे मुझे ऊपर, क्योंकि ऊपर भी में हमारे 2 कमरे हैं, तो ऊपर 2 कमरे हैं, किचन है। मेन सबसे ज़्यादा जो वो होता है वो किचन में ही होता है। तो किचन तो मेरे देवर ने साफ़ कर दी थी, तो मुझे झाड़ू पोछा ही करना पड़ा, पर तब भी मुझे टाइम लग गया, 12:30 तक, 12:30 हो गया था मुझे। उसके बाद फिर वही खाना बनाने का टाइम हो जाता है, खाना वाना बनाया, फिर खा पी के फिर मेरे कस्टमर आ गए कोई, तो मैं अपने कस्टमर में बिजी हो गई। और आज मेरे कस्टमर आए तो जितने भी, पर धागे इतने टूट रखे, जैसे पता नहीं कितने और कस्टमर आए होंगे मेरे, है ना। तो कोई कटिंग के लिए आ गया, कोई थ्रेडिंग के लिए आ गया, कोई वैक्सिंग के लिए आ गया, तो ऐसे ही मैं बिजी रह गई। शाम को भी मैं बिजी रह गई, क्योंकि शाम को तो मैं 4 बजे मैंने बच्चों को छोड़ा, उसके बाद फिर मैं अपना मोटर वोटर चलाने के बाद पानी, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन हमारा सप्लाई का पानी आता है, आज मम्मी घर पे थी नहीं, तो वो पानी मुझे ही चलाना था, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं दोपहर में नहीं सोई रहती हूँ, तो मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के अगर मेरा मन करता है तो मैं सो जाती हूँ, पर जब मम्मी घर में नहीं रहती तो फिर मुझे करना पड़ता है। तो मम्मी गई हुई थी डॉक्टर के पास अपने को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने तो उनको लगा दी सुई वहाँ, है ना, क्योंकि उनका बीपी बढ़ रखा है बहुत ज़्यादा, तो उनको शायद से वहाँ ड्रिप वगैरह चढ़ी। मुझे तो मतलब हमें इतना वो नहीं था कि ड्रिप चढ़ेगी, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि उनका जो प्लान बनाया वो वहीं से बना, शायद से दुकान से या घर से लेके गई थी। पर मैं क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है कि मैं कुछ चीज़ पूछूं, मैं पूछती भी नहीं हूँ ऐसे। और आज वो मुझे बोल के भी नहीं गई थी मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। अब मैं जब पापा को देख रही हूँ दोपहर में कि मम्मी कहाँ है, तो पापा कह रहे डॉक्टर के पास गई मम्मी, तो मैंने कहा है मम्मी कब चली गई, तो मैंने मम्मी से पूछा, फिर मैंने आके, मैं कहा कितने बजे गए, कह रहे 11 बजे। मैंने कहा वाह, तो 11 बजे गई, तो फिर शाम को आई सीधे 6 बजे के आसपास, हाँ 5-6 बजे, हाँ 6 बजे के आसपास आई फिर वो, क्योंकि अब जो लेट जाओ ना, जितना लेट जाओ उतनी भीड़ उनकी, क्योंकि एसआई है तो एसआई में तो भीड़ बहुत होती है। एसआई हो गई, सफदरजंग हो गया, मतलब ये जितने भी सरकारी डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल है, उनमें बहुत टाइम लगता है। तो फिर वो उन्होंने वहीं पर शायद से उनको ड्रिप वगैरह चढ़ा के, और उनका थोड़ा बीपी कंट्रोल किया होगा, या जो भी चीज़ कंट्रोल किया होगा उसको कंट्रोल करके फिर वो 6 बजे घर आई है। और तब उसके बाद फिर मेरे कस्टमर आ गए, फिर मैं बिजी हो गई। फिर उसके बाद मम्मी ने दाल भी बनाई, क्योंकि मैं बिजी हो गई थी ना, नीचे कस्टमर थे, तो फिर मैं ऊपर कैसे जाऊँ, फिर मैं ऐसे फंस जाती हूँ घर में रहने से, कि मतलब अगर घर पे ही काम करना है तो फिर मुझे नीचे अपने कस्टमर भी देखने पड़ेंगे, तो फिर मम्मी को सपोर्ट करना पड़ता है। मैं बिजी हूँ तो मम्मी बना देती है खाना, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मम्मी ने दाल बना दी थी,
और आटा उटा छान के रख दिया था। उन्होंने मुझे बोला मैं आटा गूँध देती हूँ, मैंने कहा नहीं मत गूँधो, मैं आ रही हूँ, हो रही हूँ मैं थोड़ी देर में फ्री, तो मैं आ रही हूँ। तो फिर मैंने आटा उटा थोड़ा सा ही गूँधा, मतलब आटा, तो बाकी तो आटा बचा हुआ था, क्योंकि दिन में आज मैंने सारी रोटी बनाई नहीं थी ना उस आटे की, तो फिर मैंने आटा बचा दिया था। मैंने कहा दिन में बनाऊँगी फिर शाम को गर्म करो, तो इससे अच्छा शाम को ही गरम गरम बना दूँगी, है ना। तो फिर मैंने अब सुबह के लिए, पापा के लिए और अपने लिए रोटी बना दी है, क्योंकि मैं और पापा सुबह रोटी खाते हैं। चाय में मुझे भी एक रोटी चाहिए होती है सुबह, और पापा भी एक रोटी खा के जाते हैं सुबह, क्योंकि सुबह एक एक रोटी खाई रहती है ना, तो पूरे जितने टाइम तक तुम नाश्ता ना करो ना, तो वो एक रोटी ना बहुत हिम्मत दे देती है। तो सुबह चाय में मैं एक रोटी ज़रूर खा लेती हूँ। अगर मैं बिस्किट नहीं खाती हूँ, रस्क नहीं खाती हूँ, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं खाती हूँ चाय के साथ, कभी भी किसी भी टाइम, कभी मन कर गया, मतलब बाई चांस ही मेरा मन करेगा कि मैं रस वगैरह ले लेती हूँ जो चाय के साथ, नहीं तो नहीं, है ना। तो चलो आज की वीडियो को हम यहीं पर ही रखते हैं। अब मिलती हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब करते रहें अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका शेयर और मेरा सपोर्ट दोनों बना रहेगा, है ना। अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, है ना। तो चलो बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ अब आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।